गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 फिजिक्स के इस लेक्चर में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थात प्रक्षेप गति क्या होती है, प्रक्षेप गति में आपको उड्डयन काल निकालना बताया था, वहीं पर आपको महत्तम ऊंचाई निकालना और उसके साथ साथ परास निकालना बताया था। उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बताए गए थे। ठीक है, अब उसी लेसन में आपको आज प्रक्षेप गति के आंकिक प्रश्न जो है वो बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले एक बार हम फिर से रिवाइज करवाए दे रहे हैं। आपने प्रक्षेप गति पढ़ी थी, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता था, ये सिद्ध किया था। वहीं पर आपने निकाला था प्रक्षेप का उड्डयन काल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रक्षेप का जो उड्डयन काल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रक्षेप का उड्डयन काल, ठीक है, तो उड्डयन काल जो होता है वो टी से रिप्रेजेंट करते हैं और टी बराबर होता है आपका 2u साइन थीटा और अपॉन क्या होता है जी। टी जहां पर उड्डयन काल है आपका, u उसका प्रारंभिक वेग है, थीटा है आपका क्षैतिज से बनाया गया कोण और g क्या होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो ये आपका आ गया प्रक्षेप का उड्डयन काल आ गया। अब हम चलते हैं प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। अगर कभी आपसे पूछ दे कि महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है प्रक्षेप की, तब महत्तम ऊंचाई यानी h का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या होता है 2g। ये होता है प्रक्षेप की प्राप्त महत्तम ऊंचाई या प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई होती है। अब अगर हम बात करें आपसे कि प्रक्षेप का जो परास होता है वो कितना होता है, प्रक्षेप का परास, ठीक है, प्रक्षेप का परास यानी रेंज आपकी, तो r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन क्या होता है g। आपको ये तीन फॉर्मूले याद रख के चल रहे हैं। पहला है आपका उड्डयन काल t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g। दूसरा फॉर्मूला है प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और तीसरा फॉर्मूला है प्रक्षेप का परास r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये तीन फॉर्मूले आपके पास हैं, तीनों याद रखिए। इन तीनों पर बेस आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे यहाँ पर और आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स आपको दे रखा है। पहला कह रहा है कि क्रिकेट की एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और आपका क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर जा रही है। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको वेग दे रखा है, ठीक है, वेग u बराबर दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और थीटा बराबर दे रखा है कि 30 अंश के कोण से क्षैतिज से क्या कर रही है, फेंकी जा रही है। मतलब ये कंडीशन है कि हमारी बॉल यहाँ से 30 अंश के कोण पर, ठीक है, ये कोण 30 अंश है और कितने वेग से फेंकी जा रही है, 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या की जा रही है, ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। अब ज्ञात करने को क्या क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि उड्डयन काल निकालिए, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास। यानी आपको यहाँ पर तीनों चीजें पूछी हैं। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है उसने, उड्डयन काल पूछा है, ठीक है। तो उड्डयन काल का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, t बराबर होता है आपका 2u साइन थीटा अपॉन क्या होता है g। आप वैल्यू रख दीजिए, 2 की जगह 2, u आपको 15 दे रखा है, ठीक है, साइन थीटा की जगह साइन 30 आ जाएगा आपका और अपॉन g की वैल्यू आपको यहाँ स्पष्ट क्वेश्चन में ही दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो रख दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे करे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 आ जाएगा। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, नीचे ऑलरेडी 10 है आपके पास, 0 से 0 खत्म, ये आ गया आपका 3/2। आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 सेकंड। ये हो गया प्रक्षेप का उड्डयन काल। यानी पहली चीज निकल आई कि प्रक्षेप का उड्डयन काल इस कंडीशन में आपका कितना है, 1.5 सेकंड है। चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, इसी में ऊंचाई कह रहा है, वो प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई। तो ऊंचाई h का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या होता है g। ठीक है, u का मान कितना है अपने पास 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा और अपॉन g कितना है अपने पास 10। सॉल्व करिए इसको, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, साइन 30 1/2 और 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा, नीचे आपका 10 है ये। ठीक है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, 4 से आप भाग कर देंगे, 4 पंचे 20, 2 यहाँ आएगा 25, 4 छंग 24, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20।
अपॉन 10 है, 10 का भी आप भाग करेंगे तो हो जाएगा 5.625 और ऊंचाई है इसलिए मात्रक क्या हो जाएगा आपका मीटर, यानी ये आ गया 5.672, ठीक है, इतने मीटर आपका निकल के आ गया है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए अपना बकाया, ठीक है, तो आपका निकल के आ जाएगा। हाँ, एक मिस्टेक इसमें हो रही है, नीचे आपका 2G होता है, ठीक है, इसका मतलब नीचे क्या रहेगा आपका 2, ठीक है, नीचे आपका एक 2 और रहेगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी आपका 2 आएगा। 2 से आप भाग करोगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और साथ में 2 एकम 2, इतने मीटर ही आ गया आपका H। अब तीसरी चीज आपको क्या निकालनी है, तीसरी चीज आपको निकालनी है इसी में क्या, परास निकालना है, रेंज। तो R बराबर क्या होता है, U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। U की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया साइन 2 30, थीटा मान 30 है, रख दिया, और G का मान 10 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 15 15 क्या हो जाएगा 225, साइन 60 आएगा, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, नीचे आपका 10 है, सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर R का मान, यानी परास रेंज आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या करनी थी, वैल्यू उठा के रख देनी थी और वैल्यू उठा के आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते थे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप्स में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आगे, आपको मेन इसके फॉर्मूले याद रखिए, फॉर्मूले आपको याद होंगे, आप क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। इतना ज़्यादा कोई लेंदी या ट्रिपिकल आपका नहीं है कि आप ना कर पाएँ, लेकिन बस यही है कि करना आपको पड़ेगा, ठीक है, और लगाना भी आपको ध्यान से पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि आपका क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 अंश के कोण पर, ठीक है, एक क्रिकेट की गेंद 28 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकी जाती है, ठीक है। कोण दे रखा है आपका, क्वेश्चन है, कोण आपको दे रखा है थीटा बराबर 30 अंश और आपका वेग आपको जो है वेग u बराबर दे रखा है 28 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे पूछ क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप इसमें क्या फाइंड करिए, सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई की गणना करनी है, ठीक है भाई, इसके बाद समय निकालना है और रेंज, यानी आपको वही चीजें निकालनी है। सबसे पहले तो आपका क्या निकालना है, पूरी गति के दौरान समय, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, उड्डयन काल निकालना है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले में मान रख देना है, उड्डयन काल T बराबर पता है आपको 2u साइन थीटा और अपॉन क्या होता है G। अब यहाँ पर सिर्फ ये देख लीजिए G की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको 9.8 लेके चलनी है। तो क्वेश्चन में हमें G नहीं दे रखा है, जब G नहीं दे रखा है तो G आपको कितना यूज करना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज कर लेना, आप मान रख दीजिएगा। दूसरी चीज क्या निकालनी है, आपको महत्तम ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो महत्तम ऊंचाई H बराबर आप क्या लगा देंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या लगा दीजिएगा 2g लगा दीजिएगा। और तीसरी चीज आपको निकालनी है परास, तो आप परास के लिए R बराबर फॉर्मूले लगा देंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा g। सारे मान आपको दे रखे हैं, केवल आपको उठा के मान रखते जाना है और आपको आसानी से उनको सॉल्व कर लेना है, उसमें बकाया आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और आपको देखते हैं जो दूसरे टाइप्स के हैं, तो उसमें क्या कैसे करने हैं क्या है उसको हम आपको बताते हैं, तो आप अपना उसको समझते जाइए। आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोली, ठीक है, क्षैतिज से 15 अंश के कोण पर दागी जाती है तो उसका परास 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इसको साफ कर देते हैं, इसके बाद आपका देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए कह रहा है एक गोली 15 अंश के कोण से क्या की जाती है, दागी जाती है, यानी आपको थीटा दे रखा है, आपका कितना 15 अंश दे रखा है। तो वो कह रहा है कि जो 15 अंश के कोण से दागी जाती है तो जो उसका जो परास होता है R होता है वो आपको 1.5 किलोमीटर दे रखा है। एक बार चेक कर लेते हैं, वैल्यू यही है कि 1.5 किलोमीटर दे रखा है। फिर वो कह रहा है यदि गोली उसी वेग से 45 अंश के कोण पर दागी जाए, फिर वो कह रहा है उसी वेग से, यानी इससे सबसे पहले सॉल्व करके क्या निकालिए, अब वेग निकालिए। तो सबसे पहले तो R का रेंज का जो आपको 1.5 है किलोमीटर मीटर में निकाल सकते हो, तो 1000 से आप गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15,000, ठीक है, और एक अंक बाद दशमलव तो आपका आ जाएगा 1500 मीटर हो गया R। अब आप R का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है
यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 थीटा और अपॉन क्या होता है जी। अब क्वेश्चन में आपको जी दे रखा है या नहीं, तो क्वेश्चन में आपको जी नहीं दे रखा है तो आप 9.8 यूज करेंगे। आर की जगह कितना रख देना है आपको, 1500 रख दिया हमने। यू हमें निकालना है, साइन 2 थीटा आपको 15 रख देना है और जी आपको कितना यूज़ कर लेना है 9.8 बटे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यू स्क्वायर साइन कितना हो जाएगा 30, तो साइन 30 आ गया और यहाँ क्या हो जाएगा 1500 और इसमें 9.8 से आप मल्टीप्लाई कर दिए। साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है और यहाँ कितना है 1500 गुणा 9.8, कैची गुणा करवाओगे आप तो आपका जो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का भी गुणा हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 1500 और गुणा 9.8। आप गुणा कर दीजिए इसका तो 15 दूनी 30, ठीक है, और 2 जीरो पहले से तो 3000 हो गया और 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसका भी करवा दीजिए तो 8 3 24 2 9 3 27 28 29 294 3 जीरो और एक अंक बाद दशमलव, यानी ये आ गया 29400। ये यू बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट लगा देंगे, यानी अंडर रूट 29,400। आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, इतने मीटर आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या निकल आएगा, आपका वर्गमूल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यू जैसे ही आपको मिल जाए तो अब उसने कहा है आपसे कि आप क्या करिए, इसको 45 अंश के कोण पर फेंकना है। जैसे यू आपको यहाँ से मिल जाएगा जो भी मिले, अब वो कह रहा है थीटा बराबर 45 अंश के अगर कोण पर आप फेंक दें तो आपको क्या निकालिए, रेंज निकालिए। तो आर बराबर फिर से लगा दोगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन कितना होता है जी, तो यू आपको यू स्क्वायर कर दोगे तो यही मिल जाएगा। फिर से कितना है अपने पास ये, ठीक है, ये है 294 और 00 साइन, ठीक है, कितना है 2 थीटा आपका, 2 थीटा की जगह आप 45 रख दीजिएगा और अपॉन जी 9.8 रख दीजिएगा। आप इसे सॉल्व कर लोगे 29400 साइन 90 का मान 1 हो जाएगा अपॉन 9.8 आप भाग कर दीजिएगा, आपको रेंज निकल के आ जाएगी कि आपकी जो परास है वो आपकी निकल के आ जाएगी, कितनी हमारी परास होगी इससे, ठीक है। इस तरीके के ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, तो आपको ध्यान से अपना लगाते जाना है और उनको आपको आराम से सॉल्व करते जाइएगा। जहाँ जो दिक्कत हो वो हम आपको बताते जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस और करवाए दे रहे हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, इसको साफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक तोप का गोला 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 अंश के कोण से फेंका जाता है, ठीक है। यानी आपको वेग सबसे पहले थीटा दे रखा है 30 अंश, ठीक है, और वेग दे रखा है आपको 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो क्या किया जाता है, आपका फेंका जाता है। दो चीजें दे रखी हैं, थीटा आपको 30 और यू 1000। कह रहा है गोले को उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि वो इस कोण से जब आप फेंकेंगे, इस तरीके से फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसे पहुंचने में, यानी यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंचने में लगा समय आप निकालिएगा तो स्मॉल टी निकाल देंगे। वैसे टोटल टाइम आपका 2u sin थीटा अपॉन जी होता है और स्मॉल टी यहाँ लिख सकते हैं आप कि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय क्या हो जाएगा, t बराबर सिंपली u sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी। u आपको दे रखा है कितना 1000 sin थीटा की जगह आप 30 रख दोगे और अपॉन g आपका 10 रख देंगे तो आ जाएगा 0 से 0 काट दीजिए 100 sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए तो आपका आ गया 50 सेकेंड। ये निकल के आ गया पहला क्वेश्चन, मतलब यहाँ तक पहुँचने में। और टोटल पूछता तो 50 दूनी 100 हो जाता, 2 का गुणा कर देते। इसी में फिर अगला क्वेश्चन आपसे वो कह रहा है कि उसकी गति का कुल समय निकालिए, ठीक है। कुल समय आपको निकालना है तो आप अपना क्या कर दीजिए, इसी को आप अपना सॉल्व करके आप अपना कुल समय निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आपको वो कह दे कि कुल समय चाहिए भाई, इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कुल समय, तो कुल समय चाहिए तो इस कैपिटल टी चाहिए तो किसके बराबर हो जाएगा 2t के। 2t का मान आपका 50 आप रख दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 100 सेकेंड आ जाएगा, ये कैपिटल टी हो गया। सेकंड क्वेश्चन आगे इसी में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गोला किस वेग से पृथ्वी से
टकराएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है गोला की इतनी ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है, यानी आपको ऊंचाई भी फाइंड करनी है, ठीक है। तीसरे इसी में जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, h, तो आप लगा देंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या लगा देंगे 2g लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मान रख लीजिएगा और मान रखने के बाद इसको आसानी से आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, कम ही क्वेश्चन है इसमें, तो आप इतने कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट होगा कल आपको अगला लेसन करवाया जाएगा, अगला लेसन आपको बताया जाएगा, आप इतना कर लीजिए।